सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइज स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। और आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अपना चैप्टर लाइन एंड एंगल्स की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 है। आज हम लोग उसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं और हम सारे क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप समझते हुए करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा मेरा, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या निकालना है, इन सबके कॉम्प्लीमेंट एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। देखो बेटा, कॉम्प्लीमेंट एंगल का हमें पता है, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर कोई दो एंगल है उनका सम 90 डिग्री है, दिस मींस दीज दोज टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो मुझे एक एंगल फाइंड आउट करना है तो दूसरा एंगल को हम उसमें से 90 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, इसी तरीके से अब हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर को फर्स्ट को। ठीक, हमें क्या दिया हुआ है बेटा, 20 डिग्री दिया हुआ है और बोल रहा है कि 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करो। ठीक है, तो बस हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना होगा बेटा, 90 में से इसको माइनस करना होगा। मैंने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 20 विल बी 90 माइनस 20, दैट इज 70 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट दिया हुआ मेरा एक एंगल दिया हुआ है, वो है 63। ठीक है, 63 को हमें क्या करना है, 90 में से माइनस करना है। 90 में से अगर हम 63 को माइनस करते हैं तो बेटा हमारा आंसर क्या आता है, 27। ओके, नेक्स्ट है हमारा 57। हमें 57 को भी 90 में से माइनस करना है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, एकदम से हो जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सप्लीमेंट एंगल ऑफ द ईच एंगल। ठीक है, हमें हर एंगल का सप्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करना है। तो सप्लीमेंट एंगल कैसे निकालेंगे हम लोग बेटा, हमें पता है कि अगर एंगल दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो हम लोग क्या होंगे, वो दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट एंगल होंगे। अगर हमें कोई एक एंगल फाइंड आउट करना है तो उसे हमें 180 में से क्या करना होगा, माइनस। हमने 180 में से माइनस किया है 105 को, तो हमारा आंसर आएगा बेटा 75 डिग्री। माइनस अच्छे से करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 87 डिग्री। 87 को भी हम 180 में से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 93। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा 154। 154 को हम 180 में से अगर माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा बेटा 26। ओके, मैंने बहुत जल्दी से समझा दिया क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसी तरीके से बहुत सारे एंगल्स को ले सकते हो, जो भी आपके मन में आए और उसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ माइनस करना है। माइनस में ही कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में सोचना है कि भाई हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री का क्या कंडीशन है और सप्लीमेंट्री की क्या कंडीशन है। अब जब हमें पता है दोनों कंडीशंस, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे बेटा, सम करके देखेंगे, क्योंकि हमें तो सम ही करना है। ठीक, तो अगर दोनों का सम, दोनों एंगल्स का सम अगर 90 आएगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री, अगर 180 आएगा तो वो सप्लीमेंट्री। ठीक है, इजी है वो, तो हम फटाफट इसे कर लेते हैं। सो बेटा अब हम देख सकते हैं कि मैंने इन सब का देखो सम कर दिया है। आप लोग देखिए 65 प्लस 115 कितना हो जाएगा बेटा, 180, और इनका आएगा 90 डिग्री, इसका 180 डिग्री। ठीक है, हमें सबके जो भी सम है वो लिखने हैं। अब आप हमें ये बताइए कि इसमें कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री होगा और कौन सा सप्लीमेंट्री होगा। तो हम जानते हैं जिसका आंसर हमारा 180 है वो कौन सा बेटा, सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, और जिनका 90 डिग्री है, जिनका 90 डिग्री है वो कौन से बेटा, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, और ये हमारा सप्लीमेंट्री, ये भी हमारा सप्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंड दिस वन आल्सो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। ओके, सो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है आपसे, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब इसका क्या मीनिंग होगा कि हमें एक ऐसा एंगल बताना है जो खुद का ही कॉम्प्लीमेंट हो। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही पूछा है कि हमें एक ऐसे एंगल के बारे में बताना है जो खुद का ही सप्लीमेंट्स हो। ठीक है, तो हमें ऐसे एंगल्स पता होने चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बनते हैं बेटा, और इसका आंसर डायरेक्ट होता है और आपको ये आना चाहिए। ठीक है, तो हम अगर कॉम्प्लीमेंट एंगल की बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट एंगल हमारा कौन सा एंगल होता है बेटा,
जो कि हमारे एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल। अब हमें ऐसे एंगल को बताना है जो खुद का ही क्या हो, कॉम्प्लीमेंट हो। तो मान लो एंगल ए और एंगल ए दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि इक्वल है, वो उसका खुद का ही कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो इसको हम 90 डिग्री के इक्वल रख देंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 2 एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए क्या आ जाएगा बेटा 90/2 दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, अब आप देख सकते हो जो 45 है इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, वो भी 45 ही होगा। कैसे, अगर आप इसे 90 में से माइनस करोगे तो क्या आएगा हमारा 45 आएगा। ठीक है, तो ये एंगल कौन सा एंगल है बेटा हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। इसी तरीके से हम लोग सप्लीमेंट एंगल निकालेंगे। सप्लीमेंट एंगल के लिए क्या कंडीशन है, एंगल ए प्लस एंगल बी शुड बी 180 डिग्री। एंड इफ एंगल ए को क्वेश्चन में जो दिया है कि वो खुद का ही सप्लीमेंट है, तो हम बी के प्लेस पर भी एंगल ए पुट कर लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारा 2a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/2 दैट विल बी 90 डिग्री। ओके, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो 180 में से अगर 90 को माइनस करेंगे तो हमारा 90 ही आएगा। ओके, तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था और हमने कितनी जल्दी से कर लिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 को हमें ध्यान से सबसे पहले रीड करना है। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर, फिगर क्या है हमारी ये है। ठीक, इस फिगर में दो एंगल दिए हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2। एंगल 1 एंड एंगल 2 कैसे हैं, आर सप्लीमेंट एंगल्स। ये दोनों कैसे हैं बेटा, सप्लीमेंट एंगल है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, डिक्रीज मीन्स अगर हम एंगल 1 की वैल्यू को कम कर दें, यानी कि ये एंगल यहाँ पर बन रहा है, अगर मैं इसे कम करना होगा तो मुझे इसे किधर की तरफ रोटेट करना होगा, इधर की तरफ। कितना, अगर मान लो मैं इसको डिक्रीज करती जाती हूँ, तो क्या कह रहा है, व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2। अब जो अगर मैं इसको कम कर रही हूँ तो एंगल 2 में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें अपने जो एंगल्स हैं उनको सप्लीमेंट एंगल भी रहने देना है। ये नहीं है कि ये उठ के ये वाली लाइन पे उठ के यूं चल दे, नहीं, हमें ये वाला जो है 180 डिग्री ही होना चाहिए दोनों एंगल का सम। और अगर हम 1 एंगल को कम करते जाएं तो क्या होगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में अगर हमें एंगल 1 को डिक्रीज करना है, कम करना है, तो एंगल 2 पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जबकि हमें दोनों एंगल्स को कैसे रखना है, सप्लीमेंट। ठीक, अब हम देखते हैं क्या लिखना है बेटा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसे हमें सिर्फ समझना है अच्छे से। हमें दिया हुआ है एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, दैट आर सप्लीमेंट एंगल, दैट इज व्हाई एंगल 1 + 2 क्या हो जाएंगे 180 डिग्री। अब देखो, अगर मैं एंगल 1 को कम करती हूँ, ठीक है, अगर मैं एंगल 1 की वैल्यू को कम करती हूँ तो क्या होगा, अगर मान लो मैंने इसको, मान लो ये 60 डिग्री एंगल 2 और ये है मेरा बेटा 120 डिग्री। ठीक, अगर मैं इस एंगल को कम कर रही हूँ, यानी कि मैंने इसे 10 डिग्री कम कर दिया। ठीक, तो ये कितना हो गया, ये कितना है 10 डिग्री। ठीक है, मैंने एग्जांपल ले लिया। तो ये बताओ ये वाला एंगल कहाँ पहुंच जाएगा, ये एंगल हमारा एंगल 2 क्या बन गया, अब एंगल 2 बन गया हमारा ये वाला। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 70 डिग्री, और ये कितना हो गया हमारा 110 डिग्री। तो जितना एंगल हम एंगल 1 को कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे, उतना ही इंक्रीमेंट किस में आएगा, एंगल 2 में। समझ गए, जितना डिग्री हम एंगल 1 को कम करेंगे उतना डिग्री एंगल 2 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ये चेंज हमारा आएगा। ठीक है, एंगल 2 क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कितना, बाय द सेम एंगल, सेम डिग्री ऑफ चेंजेस। ठीक है, जिसमें जितना चेंज करोगे उतना ही दूसरे में उसका ऑपोजिट इफेक्ट हो जाएगा, और इस तरीके से क्या होगा, हमारा जो एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या हो जाएंगे बेटा, हमारे सप्लीमेंट भी रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन, इसको इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है।